हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर से आ चुके हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। आज ये चैप्टर शुरू करके आज ही इसको खत्म भी कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 14। अब सिविक्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, उस पर भी वीडियोज़ आ रही हैं और अब मैथ्स पे भी वीडियोज़ आ रही हैं और ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस के भी पिछले सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक और छोटे सा चैप्टर है जो आप आगे भी पढ़ोगे, मतलब 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो इससे दोस्ती कर लें पहले थोड़ी बात, ठीक है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं, चलो। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे हम कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर एक टर्म है, वो होती क्या है। फिर उसमें देखेंगे गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है। फिर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि नहीं। फिर देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये क्या है, ये भी देखते हैं, जो कि ये पक्का तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है जी, चलो। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जैसा तुम्हें दिख ही रहा है, एनसीईआरटी में भी बहुत छोटा सा ही है। हाँ, तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, तो पहले पहले समझ लेते हैं कि करंट क्या है। तो मान लो मेरा ये एक पाइप है, ठीक है। अब मैंने, हाँ ठीक है, यहाँ से मैं पानी भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने नल डाला और मैं पानी भेज रहा हूँ। तो ये पानी पूरा फ्लो करते हुए इस पाइप से आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये भी मेरी एक और पाइप है और इसको हम नाम दे देते हैं वायर, ठीक। और इस वायर के साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा, इलेक्ट्रिक करंट भेजेगा, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करेगी और उसी की जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे मान लो मैंने, जैसे इस वाटर वाले में मैंने यहाँ पे बकेट लगा दिया। अब इसमें पानी भरता जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, चलो ठीक, बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब इसमें ग्लो करता रहेगा जब तक इसमें से ये बैटरी की कैपेसिटी खत्म ना हो जाए। सिंपल, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, ओके। अब मैं इस पाइप के अंदर एक यहाँ पे, अब ये हॉलो पाइप है ना, हॉलो मतलब खाली पाइप है, उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको खाली पाइप नहीं, रॉड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसके अंदर से तुम वो पास करके दिखाओ। क्या पास करके दिखाओ, पानी। तो तुम भैया बोलोगे आप क्या पागल हो गए, इसके अंदर से थोड़ी पानी पास होगा। वैसे ही मैं इसको बोल दूँ कि वैसे ही इस वायर को मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, कि ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से यहाँ से करंट यहाँ पे जा ना पाए, ठीक है। जैसे मैंने ये ब्लॉक कर दिया, वैसे मैंने ये भी ब्लॉक कर दिया। अब तो अब इसमें समझने वाली बात क्या हुई कि जब मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ से पानी फ्लो कर जा रहा है और यहाँ से करंट भी फ्लो कर जा रहा है पहले, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। मतलब मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो अलाउ करें इलेक्ट्रिक करंट को कि तू भाई मेरे अंदर से चला जा, उसे हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके जी। अब materials which do not allow electric current to pass through them is easily pass through them easily क्यों लिखा है, क्योंकि मान लो मेरा एक पाइप है, ठीक है, वैसे ही पाइप है। मैंने इसके अंदर थोड़े पत्थर वत्थर कुछ कुछ डाल दिए, जिससे पानी तो यहाँ से पास हो रहा है लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं हो रहा, कुछ ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें दो टर्म आई, एक तो आई गुड कंडक्टर, एक तो आई पुअर कंडक्टर, और एक और टर्म होती है इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। अब गुड कंडक्टर क्या है, जो करंट हम पास कर रहे हैं वो उतना ही अमाउंट में बहुत इजीली वहां से पास हो जाए। अब पुअर कंडक्टर क्या है, जो बहुत मुश्किल से पास हो और थोड़ा बहुत पास हो, ठीक है। और इंसुलेटर क्या है, जिसमें वो बिल्कुल ही करंट को पास अपने अंदर से ना होने दे। आप पुअर कंडक्टर को कई टर्म्स में इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात, आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब भैया एग्जाम्पल बता दो हमें। तुम अपने ही आसपास देखो, तुम्हें एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है। अपने ही आसपास देखो, जैसे कोई भी मेटल मेटालिक चीज होगी, उसमें झटका लगता है ना, तो क्या है,
वो तुम्हारा कंडक्टर है। अब कोई भी वायर होती है, जो हमारे स्विच बोर्ड्स के अंदर वायर लगी रहती है, वो किससे वायर बनी होती है? वो वायर बनी होती है कॉपर से, ऐसी वायर होती है ना। और फिर इसमें ये होता है, ये होता है तुम्हारा कॉपर। कॉपर एक एलिमेंट है, ठीक है। मतलब हम क्या समझ रहे हैं, मेटल एक तो होता है तुम्हारा एग्जांपल, कॉपर होता है, ऐसे एल्यूमिनियम होता है, वैसे ही बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। कंडक्टर किसी तरह का एसिड होगा ना, जो वो भी कंडक्टर होगा, ठीक। ठीक है भैया, आपने बोला तो मान लेते हैं। तो कॉपर, एल्यूमिनियम। अब मैंने बताया कि ये वायर है, मैंने ये क्या बनाया है? मैंने ये बनाया है कि वायर तो इसके अंदर है। मैंने ये बनाया है कि अगर मैं इस वायर को यहाँ टच करूंगा तब मुझे करंट लगेगा, यहाँ टच करूंगा तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जा रही है और इस पे, इसके अंदर फ्लो कर रही है, इस कवर पे फ्लो नहीं कर रही। तो ये कवर किससे बना होता है भैया? ये कवर या तो प्लास्टिक या तो रबर से बना होता है, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ आया कि प्लास्टिक और रबर ये क्या है? इंसुलेटर है, इससे करंट पास नहीं होता। मतलब ये पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक, वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। चलो, अब देखो ये क्या है। इन भाई साहब ने क्या किया, एक ये वाली आती है ना, इस साइड वाली, ये वाली बैटरी, इसने ये वायर इन दोनों से कनेक्ट कर दिया और ये वायर इस साइड कनेक्ट कर दिया। वैसे ये गलत दिखा रहा है, इसको इधर ही करना था और इसको इस पे। चलो मान लेते हैं एक नॉर्मल डबल ए बैटरी है, एक साइड पे ये कनेक्ट कर दिया, एक साइड पे ये कनेक्ट कर दिया। फिर उसका एक फिलामेंट, एक वायर ले जाके बल्ब में लगा दिया और ये वाला वायर को बीच से कट कर दिया और एक वायर इस पे कॉपर, ये कॉपर कॉइन है, पहले आती थी, और दूसरा वायर यहाँ पे टच करा है, तो बल्ब जल गया। तो हमने इससे क्या समझा कि कॉपर एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होता है। वही सेम चीज हमने फिर से की, और अब की बार हमने इस कॉइन की जगह रबर डाल दिया, मगर अब देख सकते हो कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि हमारा कॉपर है वो है एक कंडक्टर और रबर है वो है हमारा इंसुलेटर, ठीक है। फिर ये कुछ एग्जांपल ये तुम्हारी एनसीईआरटी में और ये बहुत फिर बैंक्स वाले में आ जाते हैं, तुम्हें ये एग्जांपल याद होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल वाले तुम्हें भी याद रहते हैं, मुझे भी याद रहते हैं, लेकिन ये भी याद होने चाहिए। अब मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी पिछले ही स्लाइड में कि जितने भी एसिड्स हैं वो तुम्हारे कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे लेमन जूस, तो तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड, ओके। तो ये एक गुड कंडक्टर हुआ, ठीक। विनेगर क्या होता है? विनेगर बोले तो सिरका, सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो इसमें से भी फ्लो करता है। ये याद कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ। और कोई भी एसिड सॉल्यूशन वो भी कंडक्ट करेगा। और कॉपर और मेटल ये सब तुम्हें पता ही है। गोल्ड, गोल्ड क्या है? मेटल ही है। गोल्ड मेटल है, और सिल्वर मेटल है, और ये प्लेटिनम मेटल है, ये सब में से कंडक्टर पास होगा। अब बेसिक सॉल्यूशन ये इसमें से भी पास होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ये याद कर लेने बहुत जरूरी है, ये प्लेनर बैंक में बहुत पूछते हैं। फिर अब पुअर कंडक्टर क्या होता है? कोल तार। कोल तार क्या है? जिससे रोड वोड बनती है ना, वो होता है कोल तार। कोल, कोल से याद कर लो, कोल तार। कोल वैसे वही चीज होती है। फिर आता है आपका डिस्टिल्ड वाटर। अब भैया आप बोलोगे कि पानी में से तो करंट लगता ही है, झटका लगता है भाई पानी से, ठीक है, कभी कभार। तो मैंने बोला वो नॉर्मल वाटर होते हैं, नॉर्मल वाटर के अंदर सारे मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह होते हैं। अब मैंने बोला कि जैसे मैंने वो पाइप वाला एग्जांपल लिया, अब मैं बोलूँ कि यहाँ से मैंने पानी फ्लो कराया, तभी तो मैं बोलूँगा कि इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। वैसे ही तुम पानी के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर कुछ ऐसे कैल्शियम या मिनरल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, मान लो एक मिनरल यहाँ है, एक मिनरल यहाँ है, ऐसे 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 बहुत मिनरल्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर पानी के अंदर। मैंने यहाँ से करंट दिया तो ये पास होते 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 फ्लो फ्लो करते करते यहाँ तक मुझे करंट मिल जाएगा। मगर मैं इसी पानी में से सारे मिनरल्स निकाल दूँ, सिर्फ पानी पानी रखूँ, जिसे हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो तुम्हारे इन्वर्टर्स वगैरह की बैटरीज में डलता है, ठीक है।
अब मैंने यहाँ से करंट दिया, अब इसको कोई मिनरल नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पे पानी है, सिर्फ पानी, कोई मिनरल नहीं है इसके अंदर, तो करंट इसके अंदर से फ्लो ही नहीं करेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, मिनरल वाटर ये सब लिखा हो, या सॉल्टी वाटर या कुछ भी लिखा हो, वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन जहाँ डिस्टिल्ड हो गया वो पुअर कंडक्टर। हनी, हनी सेम चीज़ है, ये भी एक पुअर कंडक्टर है, और वेजिटेबल ऑयल ये भी एक पुअर कंडक्टर है। ये कुछ पिक्स हैं तो तुम्हें पता ही है, ये मेटल है, ये कॉपर है, ये वायर टाइप लग रहा है, ये गोल्ड है, और ये प्लास्टिक की बोतल, ये वुड है, ये भी प्लास्टिक है, ये पेपर है, ठीक है, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर। चलो जी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम प्रॉपरली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं बात कर रहे, हम उससे क्या केमिकल इफेक्ट्स होते हैं कई चीज़ों पे, उस पर बात करते हैं। तो हम देखते हैं अ ग्रेनिश, क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स हैं। अ ग्रेनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज सीन इफ द करंट इज पास थ्रू द वायर। मतलब ये रही तुम्हारी बैटरी, ये रहा पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे होती है ना बैटरी, और यहाँ निकला होता है, तो वही मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। फिर ये भी इमेजिन, ये भूल जाओ अभी, ये कंपास भूल जाओ, मान लो सिंपल वायर गया और ये एक आलू में, और ये दूसरा ये नेगेटिव से, इससे कनेक्ट हो, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है इससे। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम इसमें से करंट फ्लो करवा रहे हैं तो एक आलू में एक ब्लू ग्रीन स्पॉट हमें पॉजिटिव साइड जहाँ से कनेक्टेड थी वहां पे ऑब्जर्व, ठीक है। इसका कोई गिव रीजन तुम्हारे पास नहीं आएगा कि गिव रीजन ये ऐसा क्यों है क्या है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड टू वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये थोड़ा हाई टॉपिक है, इसमें तुम बहुत डिटेल में भी आता है ये सब, लेकिन तुम अब ये समझ लो कि केमिकल इफेक्ट से हम इसे वर्किंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी हम इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। किसके इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट को। फिर अब आता है कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वो भी बता दो, खुजली तो हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच आर जनरेट करंट आर कॉल्ड वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल्स। मतलब ऐसे सेल्स जो करंट जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर से, उसे हम बोलेंगे वोल्टाइक, उसे हम वोल्टाइक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भैया कैसे समझा रहे हो, अब समझ नहीं आ रहा कौन किस में क्या जनरेट कर रहा है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा है भैया जनरेटर रखा हुआ है, ठीक है, और मेरा घर है इधर, बहुत दूर, बहुत मतलब बहुत दूर, 100 किलोमीटर दूर है। अब मैंने बोला भाई मेरे घर में बिजली नहीं है, मुझे बिजली ला के दे, कैसे भी दे। तो तुम क्या काम करोगे, या तो तुम इस जनरेटर से बहुत लंबी वायर लेके आओगे और मेरे घर पे जोड़ दोगे, ठीक है। या तो तुम क्या करोगे, या तो तुम करोगे कि या तो तुम करोगे कि यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल लोगे जिसमें तुम कुछ एनर्जी इसमें से स्टोर कर लोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड ही हो, लेकिन मान लो तुमने स्टोर कर ली, मैंने बोला मुझे एक दिन के लिए बिजली चाहिए भाई, उतनी मुझे दे दे, तो तुमने एक मटेरियल लिया, उसमें इससे एनर्जी स्टोर कर ली। अब तुम इतना वायर नहीं बिछा के लाए, तुम ये मटेरियल ही उठा के ले आए, मेरे घर पे रख दिया और बोल दिया यूज़ कर ले भाई, एक दिन आराम से चल जाएगा। तो इस मटेरियल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो हम वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। समझ में आ गई बात। ये बहुत ही, तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि भैया ने गलत पढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारे इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से तुम्हें यही समझ आएगी चीज़ें। ऐसा नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या बहुत अच्छे से डायग्राम बना के समझा सकता हूँ कि एक ये ट्यूब होता है, ये ट्यूब होता है, फिर उसमें से यहाँ से पाइप डालता है और यहाँ पे सेल लगे होते हैं, यहाँ भी सेल होते हैं, लेकिन मैं ये सब पढ़ा के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉमन बैटरीज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सच सेल्स। मतलब अब सेल और बैटरी में फर्क क्या होता है, मतलब कि ये एक सेल है, ठीक है, ये है एक सेल, लेकिन मैंने इसी को कनेक्ट कर दिया, फिर से एक और बैटरी लगा दी, एक और सेल लगा दिया मैंने, तो ये अब जो बना वो हो गया बैटरी, ठीक है। वो वाली बैटरी आती है ना, वो इतनी बड़ी आती है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव भी इधर ही होता है, तुमने यूज करी होगी, ठीक है। तो जो अकेला हो वो होता है सेल, जो दो बैटरी, जो दो सेल या तीन सेल या दो से ज्यादा सेल से बना हो उसे हम बोलते हैं बैटरी। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ठीक है, जो मैंने ये चीज समझाई थी ना, ये इसमें डला होता है, यही दो साइड में डला होता है, आगे तुम पढ़ोगी, वैसे अभी नहीं आएगा, ये बहुत बाद में आता है। तब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है भैया, ये समझाते हो, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से सुनना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ जी, अब समझा भी है क्या होता है, अर्थात मान लो, ठीक है, जैसे जैसे हम हमेशा से एग्जांपल लेते हैं, ये है एक मेरा डब्बा, ठीक है, यहाँ पे एक मेरी वॉच रखी है, ओके, यहाँ पे एक सोने का बिस्किट रखा हुआ है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना इस सोने का एक लेयर चाहिए अपनी वॉच पे। अब तुम्हारे पास क्या रास्ता है इसको ये इससे इसमें डालने का, मतलब इसको गायब कर दो तुम, भले ही कैसे भी, मुझे इस चीज को इसमें चाहिए, तो तुम बोलोगे भैया इसको पिघला के पेंट वेंट मार दो इस पे, हाँ तो वही चीज करेंगे हम, उसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे किसी एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाला हम प्लेटिंग कर रहे हैं इस पर, ठीक है, मतलब एक लेयर चढ़ा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, डिपॉजिटिंग मतलब एक लेयर चढ़ाना, ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल मतलब कि हमारा गोल्ड या कुछ भी, एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल मतलब मेरी वॉच, प्लास्टिक की वॉच पे थोड़ा बोलूंगा मैं कि गोल्ड चढ़ा दे, ठीक है, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल डेफिनेशन समझ आ गई होगी तुम्हें, बहुत आसानी, दो तीन बार पढ़ना खुद से समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर द अबव पिक्चर एक्सप्लेन्स हाउ कॉपर कैन बी डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब कि यहाँ पे हमने एक एक कॉपर प्लेट ली, और मान लो यहाँ पे हमने कुछ और प्लेट ले ली, एल्यूमिनियम प्लेट ले ली, ठीक है, मैंने, और ये सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब इसका वैसे केमिकल नेम तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन ये होता है CuSO4। कॉपर के लिए हम Cu यूज करते हैं और सल्फेट के लिए SO4। तो CuSO4 सोल्यूशन डाला और ये कॉपर प्लेट है, और मान लो इमेजिन कर लो ये है, तो वैसे हम इसमें कॉपर के ऊपर कॉपर ही चढ़ा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी मान लो तुम ये गोल्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपर इसमें से, अब क्या होगा, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर रहे हैं, वैसे ना ये डिपॉजिट होते जाएंगे, इसके एलिमेंट्स पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से यहाँ से पूरी करंट जाएगी इसमें। अब क्या होगा कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें डिपॉजिट होते जाएंगे इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, फिर कुछ रिएक्शन होगा और वो सारे एलिमेंट्स इसमें चिपकते हुए चले जाएंगे। अब आप बोलेंगे भैया इसमें से क्यों नहीं छूट रहे, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसमें से ही छूटेंगे और इसमें चिपकेंगे, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शंस आते हैं जो कि तुम आगे पढ़ोगे, पूरी पूरी एक एक रिएक्शन पढ़ोगे तब, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन बी यूज टू गिव अ शाइनी एंड स्क्रैच प्रूफ फिनिश, ठीक है, जैसे ये सब चीजें हैं, ये नॉर्मल स्टेनलेस स्टील पे हमने चांदी वांदी के चढ़ा दिए हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम, अब तुम्हारे एग्जाम में कैसे आएगा, तुम बोल दोगे, तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम बताओ। अब तुम सोचोगे कि सोहेल भैया ने तो पढ़ाया नहीं है, और ये है किस चैप्टर का, तो ये इन लोगों ने बहुत छुपके से दे दिया है कि शाइनी और स्क्रैच प्रूफ फिनिश होता है क्रोमियम की, और ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। ये ब्रैकेट में इन लोगों ने छुपा के दे दिया, पता नहीं किस मकसद से, और ये एग्जाम में आता है, मेरे टाइम में भी आया था, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, मतलब कि कोई सस्ता सा मेटल ले लिया हमने, सस्ता सा मेटल, और उस पर सोने की परत चढ़ा दी, अब मस्त चमकेगा वो, तो मस्त सा लगेगा, आप सोने का नहीं बोल के बेचेंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो सस्ते से मेटल से तो अच्छा लगेगा ना। तो हमने क्या किया, उसे एक शाइनी और स्क्रैच प्रूफ सरफेस दे दिया, किसी एक चीपर मेटल को, ओके। तो इसके फायदे, एक ये फायदा है, ठीक है, शाइनी और स्क्रैच प्रूफ सरफेस मिल जाता है, और क्या मिलता है, सेकंड फायदा ये है तुम रस्ट से बचा सकते हो, या तो हम पेंट कर दें तो भी रस्ट से बच जाएगा, लेकिन मेटल में हम कई बार उसमें प्लेटिंग भी चढ़ा देते हैं तो भी वो रस्ट से बच जाएगा। जैसे साइकिल का हैंडल तुम्हें दिख रहा है, कई बार ना यहाँ की ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है, यहाँ का अगर ये छूट जाए तो इस पे रस्ट लगने लगता है, कई बार पुराने साइकिल्स में देखिए, ठीक है। A coating of zinc is deposited on iron protected from फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी भी मेटल पे कौन सा तुम मेटल चढ़ाते हो जिससे तुम रस्ट से बचा सको, तो हम उसका नाम है जिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क किए, जो तुम्हारे पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें काम आएंगे। ऐसे में इस सैटरडे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी आएगा जिसमें पूरे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर के, मैं ही पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। तो अब की बार से ये शुरू करने वाले हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम हर वीक में एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे उस चीज को क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मतलब कि ये याद कर लो बस ऐसे ही, एसिड बेस और सॉल्ट तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है ये, ठीक है। कि अब तुम पूछोगे सॉल्ट क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड तो मैं समझा चुका हूँ तुम्हें, बेस भी तुम्हें समझा चुका हूँ, और सॉल्ट क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर समझ लो, ठीक है। ओके, तो वैसे लिक्विड्स जो एसिड हो या तो बेस हो या तो सॉल्ट हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल इफेक्ट्स, मतलब कि मतलब कि मान लो ये बंदा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जनरेटर लगा दिया, फिर से यहाँ पॉजिटिव डाल दी, मैं यहाँ से इसमें करंट पास कर रहा हूँ, तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है और ब्लड करंट कंडक्ट करता है, तो हमारी बॉडी में मस्त करंट फ्लो होके इधर आएगा, वो अलग बात है, इसको झटके लगते रहेंगे, तो कुछ देर बाद तुम देखोगे इसके हाथ यहाँ पे काला लाल पीला कुछ तो हो ही जाएगा, उसे हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, मैंने बोला था ना इस कंपास को इग्नोर करो, और हमने यहाँ देखा था कि कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये देखा था ना मैंने ये टॉपिक, तो इसमें क्या होता है, हमने अब देखा कि हमारा कंडक्टर ना मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या किया, हमने एक सर्किट लिया यहाँ पे, मस्त सिंपल सा सर्किट लिया जिसमें हमने एक ये बैटरी लगाई, ठीक है, और यहाँ से ये पास कर रहा है, यहाँ पे चलो एक बल्ब भी लगा लो, ठीक। अब हमने क्या किया, अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ से जब तुम करंट पास करोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई छोटा सा पिन विन भी ले आओ तो वो भी चिपक जाएगा, तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो मैंने बोला यहाँ पे कंपास ले आओ। मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, जैसे ही उसको यहाँ पे मैग्नेटिक कुछ महसूस सा होगा इफेक्ट, तो वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, तो वैसे ही हमने यहाँ पे कंपास लगाया, जैसे ही हमने करंट पास किया तो ये डिफ्लेक्ट करने लगा, तो ये बता सकता है कि हमारा करंट जब पास करता है तब उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट व्हिच कॉजेस डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कंपास, देखा, एक चीज मैंने तुम्हें अभी भी समझाई, ठीक। फिर अगला पॉइंट है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस मेटल डिपॉजिटेड टू मेटल व्हिच इज कनेक्टेड टू कैथोड। अब कैथोड क्या होता है, अब जैसे देखो ये पॉजिटिव है ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एनोड, और इससे जो कनेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड, मतलब कि एनोड से निकलेगा और कैथोड पे चिपकेगा, एनोड से निकलेगा कैथोड पे चिपकेगा, मतलब इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस मेटल डिपॉजिटेड टू मेटल व्हिच इज कनेक्टेड टू कैथोड, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में है शायद। तो यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब वेडनेसडे या थर्सडे को वीडियो आएगी तुम्हारी सिविक्स की, और फिर फ्राइडे को तुम्हारी वीडियो आएगी मैथ्स की, और मंडे को मैं वीडियो ला ही रहा हूँ, ठीक है। अब तो क्या कर सकते हैं, एक सैटरडे को हम वीडियो लाएंगे जिसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। तो हमारा साथ देते रहो, ऐसे ही अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो, बहुत ईजी से छोटे से चैप्टर है, बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा तुम हमारे नोट्स देख लो, या एक बार एनसीईआरटी पढ़ने की इच्छा हो रही है तो वो पढ़ लो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करना, वरना मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। तो यहीं पे हमारा छोटा सा चैप्टर खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग से चैप्टर, कुछ बहुत खास नहीं थे इसमें, आगे और भी चीज़ें आएंगी, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ज़रूर से ज़रूर कैसी लगी तुम्हें वीडियो या कोई सजेशन है, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो, गुड बाय।